कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देख तूने सेवत अपनी मेरी, रूह तो आँखा खोल। देख तूने सेवत अपनी मेरी, रूह तो आँखा खोल। तेरी कानों सुने हक बका की बोल। देख तूने सेवत अपनी मेरी, रूह तो आँखा खोल। कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन। कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन। कौन कसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन। कौन कसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन। देख तूने सेवत अपनी मेरी, रूह तो आँखा खोल। तेरी कानों सुने हक बका की बोल। देख तूने सेवत अपनी मेरी, रूह तो आँखें खोल। तेरी कानों सुने हक बका की बोल। चौदह तब को मी नहीं, रूह अल्लाह का इल्म। चौदह तब को मी नहीं, रूह अल्लाह का इल्म। ए दिया का तो ही को कर की मेरा कसम। ए दिया का तो ही को कर की मेरा कसम। देख तूने सेवत अपनी मेरी, रूह तो आँखा खोल। मोहम्मद कहे में मोमिनो, हक करी वास्ते तुम। मोहम्मद कहे में मोमिनो, हक करी वास्ते तुम। कौन दिवे इत सुख बका, बिना इन कसम। देख तूने सेवत अपनी मेरी, रूह तो आँखा खोल। देख तूने सेवत अपनी मेरी, रूह तो आँखा खोल। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अपनी छाया सो आप विभूति, बल खोए चलिहार। आग बिना जलत अंग में, जल बल होत अंगार। जल बल होत अंगार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की,
महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, सत शब्द को कोई न चिन्हे प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, दिवाली का बहुत सुंदर अवसर व्यतीत हो रहा है और वातावरण भी सुंदर है। सुबह से धूप, सूर्य भगवान भी अपनी कृपा बरसा रहे हैं। सुबह से शाम तक धूप है, वातावरण स्वच्छ है। अभी ठंडी भी शुरू नहीं हुई है। अब दिवाली जाते ही फिर धीरे धीरे ठंडी शुरू हो जाएगी। मौसम बदलते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। देखिए, ऋतु परिवर्तन कहते हैं ना, ऋतु परिवर्तन होने से ही ये फसल उगते हैं और हरियाली छा जाती है। बरसात ही बरसात हो तो भी बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, इसलिए पानी सूखना भी चाहिए और बरसात से ज़मीन भीगना भी चाहिए। जितने भी ये उद्भिज इत्यादि है ना, उनको उत्पन्न होने के लिए ये सब मौसम का परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ हमारे शरीर में भी मौसम का परिवर्तन का असर रहेगा तो स्वास्थ्य हमारा ठीक होता है। एकदम गर्मी में रहेंगे तो भी स्वास्थ्य खराब होता है। एकदम ठंडी में रहेंगे तो भी स्वास्थ्य खराब होता है। तो कभी सर्दी, कभी गर्मी, ये सब क्या है कि शरीर के लिए भी जरूरी होता है। और उन सब में कैसे बच के चलना, कैसे उन सब का सेवन करना और कैसे उन सब में अपने आप को संलग्न करना, क्योंकि हम प्रकृति के भी अंश हैं, परमात्मा के भी अंश हैं। दोनों दृष्टिकोण से अपने को हम देखें तो हमारा शरीर तो प्रकृति का अंश है, इसीलिए प्रकृति में जो बीत रहा है हमारे शरीर में भी बीतता है। प्रकृति में हवा ठंडी चल रही है तो हमें भी असर होता है। वृक्षों को भी ठंडी हवा लगती है, जीवों को, जानवरों को, सब कोई को। और गर्म हवा चल रही है तो भी सब प्रकृति को भी पता लगता है, हमको भी पता लगता है। तो प्रकृति के अंश होने के कारण प्रकृति के सुख दुख को हम लोग शरीर से भोगते ही भोगते हैं। दूसरी बात, हम परमात्मा के भी अंश हैं, इसलिए परमात्मा का जो स्वभाव है सत चिद आनंद हमारी आत्मा में भी है, पर उसको हम प्रकट नहीं करते। प्रकृति का स्वभाव इतना हावी हो जाता है कि आत्मा का स्वभाव प्रकट होने के लिए मौका ही नहीं मिलता। पर जो लोग धार्मिक होते हैं, धर्मनिष्ठ, धर्म में डूबे हुए ज्ञान के द्वारा, ऐसे ही पूजा पाठ करने वाले धार्मिक भी बहुत मिलते हैं। पर धर्मनिष्ठ क्या है कि उसके पास धर्म का ज्ञान है, विवेक है, सोच है, समझ है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो सोचता है कि मैं सत चिद और आनंद को प्रकट करूं, परमात्मा के अंश को प्रकट करके औरों में भी उसको वितरित कर सकूं। तो उसके लिए क्या करेगा? सत्य का विस्तार कैसे करेगा? झूठ नहीं बोलेगा, जहाँ तक हो सके अपने आप को बचा करके रखेगा कि झूठ हम नहीं बोलेंगे। और झूठी निंदा भी नहीं करेगा किसी की। कहीं किसी ने कोई बात सुना दी तो उसका तथ्य का अनुसंधान करना चाहिए कि लोग झूठी बात बोल रहे हैं कि इसके पीछे कोई सच भी है। बिना अनुसंधान के उसका प्रचार कर रहा है तो वो सत्यवादी नहीं हुआ। राज्य का अंश सत्य का उसने प्रकटीकरण नहीं किया। सुनी सुनाई बात में वो दौड़ रहा है, किसी ने सुनाया और उसने औरों को सुना दिया। तो इस तरह से
कभी कभी क्या है, अफवाहों के पीछे, अनर्गल बातों के पीछे जाना भी नहीं चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में भी ऐसी बातें होती है, कभी कभी धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में भी ऐसी बातें आती है। उसके संवाहक हम क्यों बने? हम तो सत्य के संवाहक बने, झूठ के संवाहक हम क्यों बने? जैसे गुरु महाराज ने मंगल सूक्ति में कहा ना कि मधुमक्खी बनो, मक्खी मत बनो। ये बड़ी शिक्षा है। मधुमक्खी क्या है कि फूलों में से रस चुन चुन करके ले आती है और मधु तैयार करती है ना, शहद तैयार करती है मधुमक्खी। अच्छाई को, अच्छे अच्छे फूलों में जाना और फूलों के रस को चूस करके ले आना और संग्रह करना। मक्खी का काम क्या है? गंदगी फैलाना, गंदगी में बैठती है। मधुमक्खी गंदगी में नहीं बैठती है, फूलों में ही बैठती है, अच्छी जगह बैठती है। और मक्खियाँ क्या है? दोनों मक्खी नाम है दोनों का, पर जो ये मक्खियाँ हैं ये गंदगी में बैठती है। कहाँ कहाँ गंदगी, और गंदगी फैलाती है। मक्खियों से बहुत सारे रोग भी फैलते हैं, तो क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है, तो हम अपने मधुमक्खी का स्वभाव जीवन में धारण कर सकें, मधुमक्खी की तरह अच्छाई का हम प्रचार करें, अमृत का प्रचार करें, सत्य का प्रचार करें। असत का प्रचार हम क्यों करें? झूठ का प्रचार क्यों करें? झूठ के प्रचारक हम क्यों बने? हम सच के प्रचारक बने। ये भी जब हम चर्चा में बैठते हैं तो जीवन में सत्य चिद आनंद प्रकट करने का मौका मिलता है। और दूसरी बात है, हम अपने जीवन में चिद का प्रकटीकरण करें। चिद इति ज्ञान स्वरूप। चिद क्या है? प्रकाश है। पर हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने कहा चिद इति ज्ञान स्वरूप। चिद का अर्थ होता है कि आप में ज्ञान है और ज्ञान का प्रचार आप कर रहे हैं, ज्ञान का प्रकटीकरण आप कर रहे हैं। चिद से आपको ज्ञान मिलता है, तो ज्ञानी हो करके ज्ञान की बातें करना, ज्ञान का आदान प्रदान करना, ज्ञान वितरण करना, औरों को भी ज्ञानी बनने का मौका देना। देखिए ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में अज्ञानी लोग बहुत हैं, अशिक्षित, अज्ञानी, अविवेकी, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कभी आपने ज्ञान सुनाया तो 2, 4, 10 को असर होगा, 100 लोग बैठे तो 100 के 100 को असर नहीं होगा। पर चिंता की बात नहीं है, 5, 10 को भी असर हुआ तो बड़ी बात है। हमारे ज्ञान से, हमने जो अध्ययन किया, गुरु से जो हमने पाया, उसको हमने 10-20 में भी प्रचार कर दिया। आज 10 सुनेंगे, कल 10 सुनेंगे, परसों और सुनेंगे, सुनते रहेंगे। आज 5-10 फूल खिले, कल और फूल खिलेंगे, परसों भी खिलेंगे। बगीचे में फूल लगाए हैं तो फूल खिलते रहते हैं। ऐसे ही सत्संग में लोग आते हैं तो किसी न किसी की जागनी होती रहेगी। और आप दायित्व निर्वहन करें ज्ञान का, सत्संग करने का, प्रवचन करने का, वाणी चर्चा करने का। तो फिर तीसरी बात है, आनंद का प्रकटीकरण कैसे करें फिर? तो आनंद का प्रकटीकरण ऐसे होता है कि आप खुश मिजाज रहें, निराश न रहें। क्योंकि कई लोग क्या है कि जैसे मिलो तो निराश मिलते हैं ना। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, मन भी ठीक नहीं है, घर वाले भी सहयोग नहीं करते हैं, परिवार का भी सहयोग नहीं है, कोई मेरा सुनता भी नहीं है। निराश होकर के बैठना। कोई नहीं सुनेगा तो राज्य सुनेंगे ना, मेरे तो राज्य तो हैं, परिवार वाले तो आज का संयोग है, पर राज्य तो हमारे निरंतर के हैं, जन्म से पहले भी राज्य थे और जीवन छूटने के बाद भी राज्य रहेंगे, उनके ही चरणों में जाना है। बस राज्य को राजी रखना। संसार वाले राजी रहें न रहें, संसार वालों को राजी रखने के लिए तो कितना प्रयास किया जाता है ना।
माता कितना प्रयास करती है ना, घर की माँ जो है घर वालों को प्रसन्न रखने के लिए कितना काम करती है, खटती है। घर घर में आप देखिए माएँ बहुत खटती है ना। एक कवि ने कहा कि माँ को भी दुख होता है, पर माँ अपने दुख को अपने जूड़े में बांध करके, केस को बांधती है ना तो जूड़ा बनाती है ना, तो माँ अपने दुख को जूड़े में बांध करके उस जूड़े के ऊपर एक फूल डाल करके आनंद का प्रसार करती है, आनंद का विस्तार करती है, आनंद का अनुभव करती है। दुख भी उसमें भरा हुआ है, क्योंकि सब सुनते नहीं तो मन में तो पीड़ा होती है, पर अपनी पीड़ा को जूड़े में बांध करके उसके ऊपर फूल लगा करके आनंद का प्रचार करती है, खुशी का विस्तार करती है। ये कवि का कहना है, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें जहाँ मिलती है मैं भी पढ़ते रहता हूँ। तो देखिए कैसे फूल जूड़े में डाल करके खुशी का प्रचार किया ना, प्रसन्नता का प्रचार किया। ऐसे ही हम भी प्रसन्न मुद्रा में रहें, निराश न रहें। कोई मिले तो प्रसन्न मुद्रा में मिले, और दूसरी बात है कि हो सके तो उनकी हम सेवा करें, उनके काम आए। और हमारे आश्रमों में क्या होता है, हम लोग तो आश्रम में धाम में बैठे हैं ना, रोज अतिथि आते हैं। आज भी अतिथि आए, कल भी अतिथि आए, परसों भी आए। ये तो अभी अतिथि गृह हमने बना के रखा है, तो अतिथि तो आएंगे ही, सुंदर साथ आएंगे। तो हमारा स्वभाव होना चाहिए कि जो भोजन तैयार है वो वितरण करने में, सुंदर साथ को चाय पिलाने में, पानी पिलाने में, और वहाँ क्या सुविधा है भोजन के समय में सुविधा दिलाने में मैं कितना सेवक बन सकता हूँ, या उसका मैं कितना सहयोगी बन सकता हूँ। सब कुछ तैयार है, मुझे तो वितरण ही करना है ना, और क्या करना है। वहाँ पे तैयार करने वालों ने तैयार कर रखा है, मुझे बांटना है। पहले आए गए अतिथि को बांटें, फिर बाद में खाएं। पहले ही खाने के लिए थाली लेकर के हम न दौड़ें। ये क्या है, आनंद का विस्तार जब होता है ना दिल में, तो खिलाने में भी आनंद आता है। खाने में आनंद नहीं आता है, जो वो खिलाने में आनंद आता है। पर आनंद का अनुभव हर कोई नहीं कर सकता है, कुछ लोग करते हैं, कुछ भाग्यशाली लोग करते हैं। तो हमें राज्य के अंश होकर के सतचिद आनंद का प्रचार करने का ऐसा कार्य करना चाहिए। केवल प्रकृति के अंश मान करके प्राकृतिक स्वभाव का ही प्रचार प्रसार नहीं, आध्यात्मिक स्वभाव का भी प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो आज की चौपाई में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्री जी महाराज कहते हैं, सत शब्द को कोई न चीने। दुनिया में सत्य शब्द तो शास्त्रों में बड़े पड़े हैं ना, पर कोई उसको पहचानने की कोशिश ही नहीं करता। शास्त्र का अध्ययन ही नहीं करेगा तो कहाँ से पहचानेगा। आज तो विज्ञान ने पढ़ाई छुड़ा दी ना, किताबें कोई नहीं पढ़ता है। किताबें लोग बहुत छपाते रहते हैं, पढ़ता कोई नहीं, 5% लोग भी नहीं पढ़ते हैं किताबें। पत्रिकाएं बहुत छपती है, कोई खोल करके भी नहीं देखता है क्या पत्रिका में क्या समाचार है, क्या न्यूज़ है, या क्या उसमें लेख है। किसी को टाइम नहीं है। अब एक चीज़ में आकर के लोग सीमित हो गए कि अपने मोबाइल में जो कुछ आए उसे पढ़ लेते हैं। कोई मैसेज आए या व्हाट्सएप में या फेसबुक में या यूट्यूब में, कई लोग वो इंस्टाग्राम भी प्रयोग करते हैं और सोशल मीडिया भी प्रयोग करते हैं। उसमें कुछ लिखा है तो लोग पढ़ते हैं, वो भी छोटा होगा तो पढ़ेंगे, लंबा होगा तो कोई नहीं पढ़ता है। तो आप देखिए, सतशास्त्र को पढ़ना छोड़ दिया तो कैसे ज्ञान होगा। श्री जी कहते हैं, सत शब्द को कोई न चीने। सत्य शब्द को चिन्हने के लिए, पहचान करने के लिए कोई संलग्न ही नहीं होता, कोई जाता ही नहीं उस तरफ। सोने हृदय नहीं समार, उनका हृदय शून्य हो गया। विज्ञान ने हृदय को शून्य बना दिया, आविष्कार ने। शून्य हृदय हो गया अभी।
इसलिए शून्य हृदय में क्या है, विज्ञान का प्रयोग भी चाहिए, विज्ञान भी जीवन का एक अंग है, पर विज्ञान ही सर्वस्व नहीं है, जीवन का एक अंग है, पार्ट ऑफ लाइफ कहते हैं ना। साइंस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसा हम लोगों को सोचना चाहिए। विज्ञान भी जीवन का एक हिस्सा है, पर अध्यात्म भी तो जीवन का हिस्सा है, उसको भुला दिया, विज्ञान के चक्कर में आ गए, विज्ञान के चमत्कार में आ गए और अध्यात्म को ही भुला दिया। तो सतशास्त्र को पढ़ना चाहिए। हृदय शून्य होता है ना, तो कई लोग बोलते हैं ना, कहाँ है परमात्मा, कहाँ है परमात्मा, ऐसे करके भी लोग बोलते हैं ना, हम नहीं मानते, ऐसे करके बोलते हैं। अरे तुम एक परमात्मा को नहीं मानोगे, परमात्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है, परमात्मा तो दृश्य अदृश्य रूप से कहीं ना कहीं कृपा बरसा ही रहे हैं, तुम्हें भी जन्म लेने का मौका दिया, जीवन जीने का मौका दिया। तुम एक के परमात्मा को नहीं मानने से परमात्मा को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परमात्मा के आगे तेरा अस्तित्व ही क्या है, एक मच्छर के समान, मक्खी के समान भी नहीं है तेरा अस्तित्व। तो ऐसा जिसका अस्तित्व ही नहीं है परमात्मा के सच्चिदानंद के सामने, वो कहे हम उनको नहीं मानते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। पर ऐसे लोगों की बातें सुन करके हमें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, नहीं मानता है, अज्ञानी है, शून्य हृदय है, सुने हृदय नहीं समान, उसका हृदय ही शून्य से भरा हुआ है, वो सच्चिदानंद का अनुभव क्या कर सकता है, नहीं करेगा। समझे साध जो आपको देखे। और दुनिया में साधु संत, साधु संत कहने से ज्ञानी लोगों को भी समझा जाता है, प्रचारकों को भी, पंडितों को भी, विद्वान, ऐसे जो दुनिया में दिखलाई देते हैं, वो भी क्या करते हैं कि स्वयं में सीमित होते हैं, अपने आप की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा होता है, परमात्मा के तरफ झुकाव ज़्यादा हो, ऐसा नहीं होता है। तामे बड़ी अंधार, उनमें भी कहीं ना कहीं हृदय में अंधकार भरा हुआ है, क्योंकि अंधकार ये है कि ज्ञान का प्रचार करते हुए धन कितना मिलेगा, ऐसे भी तो लोग सोचते हैं। बहुत सारे देखिए कथाकार कितने हैं, पर कथाकार लोगों को दक्षिणा कम मिला तो फिर कथा में उस जगह जाते ही नहीं है, इस शहर में नहीं जाएंगे, दक्षिणा कम मिला, हमारे रेट से कम मिला। गायक वृंद भी नहीं जाते हैं, प्रोफेशनल हो गए ना, प्रोफेशनल हो गए तो उनका कोटा पूरा होना चाहिए, उतना मिला तो जाएंगे, नहीं मिला तो नहीं जाएंगे। तो ये भी तो एक अंधकार हुआ ना, कहाँ ज्ञान का प्रचार और कहाँ धन की लालसा। सुने हृदय नहीं समझा, अपने आप को बड़े मानते हैं, बड़े ज्ञानी समझदार ऐसे मानते हैं, परंतु अंदर तो अंधकार भरा हुआ है, ऐसे भी देखने को मिलता है। रे यामे कहते आप कहावे श्याने। श्री जी महाराज ने तो पैदल यात्रा करके सभी को परखा, सभी को देखा, सभी को परखा, सभी का अनुभव प्राप्त किया। इसलिए कहते हैं कुछ लोग अपने आप को सयाने समझते हैं, चतुर, बुद्धिमान, समझदार को सयाना कहा जाता है ना हिंदी में। तो बहुत सारे लोग अपने आप को जानकार समझते हैं, हम बहुत विवेकी हैं, पर छूटत नहीं विकार। उनके अंतर्गत से भी अनेक प्रकार का विकार होता है ना। हमारे अंदर विकार क्या होता है? स्वभाव का विकार, फट से गुस्सा आ जाना, लोभ करना, क्रोध करना, अहंकार दिखाना, द्वेष करना। द्वेष की बात आप देखिए, पंडित में भी द्वेष होता है। एक पंडित दूसरे पंडित को गिराना चाहता नहीं, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, ऐसे करते रहता है। एक प्रचारक दूसरे प्रचारक को दोषी समझता है, ये ठीक नहीं है, ऐसा करके। तो दूसरे का दोष ढूंढना, ये भी एक विकार है। हमारे अंदर विकार जब आता है तो परदोष दर्शन हम लोग करने लग जाते हैं ना। स्वदोष दर्शन हम ज़्यादा करें, परदोष वो उसका स्वभाव है, वो नहीं बदलता है तो हम तो बदल सकते हैं ना। हम अपने आप को बदलें,
दूसरों को बदलने के लिए हम कहाँ कहाँ जाएंगे, वो उसका स्वभाव है। जिस दिन उसको ज्ञान होगा वो दिन वो बदल जाएगा, पर हम बदल करके रहें। इसके लिए ज्ञानियों ने कहा, दोष पराई देख के चलत हसंत हसंत, अपना दोष न देखें जिसका आदि न अंत। देखिए ना, हम अपना दोष देखने लग जाते हैं ना, तो हमारा आदि अंत नहीं है, तो दूसरे के दोष के पीछे हम क्यों लगें। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि कितने अपने आप को बड़ा समझते हैं, पर दूसरा आदमी कैसा है ऐसा करके पूछा जाए ना तो ये बेकार है। गुरु महाराज एक उदाहरण हम लोगों को सुनाते थे पढ़ाई के दिनों में कि दो पंडित किसी सेठ के घर में पहुँचे, तो पहुँचने के बाद एक नहाने चला गया, तो दूसरा एक बैठा हुआ था। तो सेठ जी ने पूछा कि जो नहाने गया है वो पंडित कैसा है। बोलता है वो तो बहुत ही आलसू आदमी है, बैल जैसा उसका स्वभाव है, अच्छा नहीं है, ऐसा करके कहा। तो वो नहा करके आकर के थोड़ा कपड़े उपड़े पहनने लगा, तो पहले वाला नहाने चला गया। फिर सेठ जी आ गए, कहने लगे नहाने जो गया है आपका दोस्त दूसरा, ये कैसा। बोलता है तो सुअर जैसा है, सोते रहता है, गंदगी में रहता है, आज आपके घर आया है तो नहाने का बहाना कर रहा है, ये तो बहुत गंदा आदमी है, सुअर की तरह है। तो जब भोजन का समय हुआ तो सेठ जी ने क्या किया, एक थाली में चारा रख दिया, एक थाली में घास रख दिया, और दोनों को कहा आइए भोजन करने के लिए आइए। तो जब थाली में ये सब चीज़ें देख करके पंडित लोग भड़क गए, ये क्या अपमान है हमारा, आपने बड़ा अपमान किया है हम लोगों को। तो सेठ जी ने कहा मैंने आप लोगों का परिचय पूछा था, तो जो परिचय आपने दिया वही तो मैं कर रहा हूँ। आपने इसको बैल कहा था, बैल तो घास खाता है इसलिए मैंने घास रख दिया। आपने इसको सुअर कहा तो सुअर चारा खाता है, आपके लिए चारा रख दिया। आपने जो परिचय दिया कि नहीं, दोनों बोलिए। तो दोनों उस समय लज्जित हो गए कि एक दूसरे का अपमान करने का फल ये होता है। अगर हम उस समय कहते ये बड़ा ज्ञानी है तो बढ़िया माल मिलता खाने के लिए, बढ़िया भोजन मिलता, पर परदोष के चलते क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पर लज्जित हो गए, शर्मिंदे हो गए। तो इस उदाहरण से, गुरु महाराज के इस उदाहरण से हम लोग सीख सकते हैं, बहुत कुछ समझदारी हम लोग ले सकते हैं कि अपने आप को ही बड़ा समझना और दूसरों को छोटा समझना, गिराना, ये भी हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए। रे या में कहते आप कहावे श्याने, छूटत नहीं विकार, पर छूटत नहीं विकार से निर्विकार होने के लिए हम लोग प्रयास करें। सियानप लेके कंठ बंधाए, कई लोग सियानप मतलब बड़प्पन को लेकर के क्या है, कंठ में वही फंदा हो जाता है उनके कंठ में, क्योंकि ज़्यादा चतुराई लेकर के, चतुराई ही गले में फंदा भी कभी कभी बन सकती है। इसलिए गले में फंदा बन जाए तो सांस कहाँ से लेंगे, इसीलिए ज़्यादा चतुराई का फंदा डालने की कोशिश भी ना करें। समझदारी का फंदा हम डालें, ठीक है, चतुराई से तो हम खुद ही बंध जाते हैं, खुद ही हम लोग अविवेकी बन जाते हैं। यह छल रचो है नार, श्री जी कहते हैं। ये सब क्या है, प्रकृति का खेल है। प्रकृति को जो जीत सकता है या प्रकृति से परे परमात्मा को जो याद कर सकता है वो तो ज्ञानी बन सकता है, पर प्रकृति के बस में जो हो गया ना उसका स्वभाव ऐसे ही होता है। इसलिए हम प्रकृति को बस कर सकें, अपने स्वभाव को बस में रख सकते हैं, स्वभाव के बस में हम न हो, ये भी बड़ा जानने का विषय है, ज्ञान का विषय है, समझदारी का विषय है, जो श्री जी महाराज हमें बहुत ही सुंदर सुमधुर शैली में चौपाइयों के माध्यम से हमें बता रहे हैं, अनुभव करा रहे हैं। तो आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया है, और आज के दिन मंगल धाम में जो सेवाएं आई है, मेरी विदेश यात्रा के दरमियान में मैं फिनिक्स गया था, तो वहाँ पर विनय, ममता, शीला जी, जयसुख जी, भारती जी,
उन सब ने भी मंगल धाम के लिए सेवाएं दी है। उन सब को भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हुए, और आज के दिन मंगल धाम में जो राजभोग और भंडारे की सेवा है, कालिम्पोंग सेवा सदन अस्पताल के डॉक्टर सीके छेत्री जी के सुपुत्र गौरव छेत्री का आज जन्मदिन है। तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में मंगल धाम में भंडारा देने आ रहे हैं। गौरव जी को और सपरिवार को बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हुए दिवाली के बाद गुजराती नव वर्ष भी प्रारंभ होता है। तो हमारे बहुत सारे ऑनलाइन श्रोता हैं जो गुजरात के हैं या गुजराती भाषी हैं, देश विदेश में हैं। तो उन सब को दिवाली की बधाई के साथ साथ नव वर्ष की भी बधाई हम दे रहे हैं। आप सबका लिए ये नूतन वर्ष शुभ हो, मंगलमय हो, आनंददायी हो, यही आप सबके प्रति मंगलधाम की ओर से मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे। रे केते यामे केते आप कहावे स्याने, पर छूटत नहीं विकार, स्यानप लेके कंठ बधाए, या छल रचो है नार, या छल रचो है नार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
हो